पाकिस्तान ने एक ऐसी करतूत अपने ही देश में कर दी जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा था। शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान जिसे अपनी पावर मानता है उसका टेस्ट कर रहा था, लेकिन ये शाहीन मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई। पाकिस्तान को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि चाइना यूएस उनके साथ है, यूएस किसी के साथ नहीं होता कभी। लेकिन सर हमको यूएस से ग्रीन सिग्नल नहीं चाहिए था बाय दी वे, हमको किसी से ग्रीन सिग्नल चाहिए। टुडे इंडिया इज अ रिस्पांसिबल रिसर्जेंट नेशन, वी आर नॉट गिविंग ग्रीन सिग्नल। 145 करोड़ लोग हैं हम, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स। पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल उसने टेस्ट किया था और ये मिसाइल समुद्र में गिरने के बजाय उसी के सिविलियन पॉपुलेशन के पास जाके गिरा है। यहाँ पे दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसने जो कोशिशें की भी हैं और जो काम किया भी है वो इसी तरह का काम है कि भाई we have to find so much and we have to do so much, frankly speaking. पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल उसने टेस्ट किया था और ये मिसाइल समुद्र में गिरने के बजाय उसी के सिविलियन पॉपुलेशन के पास जाके गिरा है। यहाँ पे दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान वही करता है जो हमेशा करेगा। वो इंटरनेट कट कर चुका है इस पूरे इलाके से, लोगों को कहा है घर के अंदर बैठिए ताकि सोशल मीडिया में तस्वीरें वगैरह ना आए। लेकिन आखिर कब तक आप चीजों को छुपाएंगे? सोशल मीडिया में तस्वीरें आ चुकी हैं। कुछ इस प्रकार से मिसाइल रकेज की ये तस्वीर है जो कि बलूचिस्तान के डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट से बताई जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव। आपको याद होगा काफी समय से पाकिस्तान ने नो टाइम इशू करके रखा था, एक मेजर मिसाइल टेस्ट वगैरह उसे करना था और तारीख भी यही थी जो कि 22-23 जुलाई को इसी प्रकार से इसको करना था और उसने एग्जैक्टली यही किया है। 22 जुलाई को आपको याद होगा मैंने बताया था भारत ने भी एक इतना बड़ा एयर स्पेस रिजर्व करके रखा था इंडियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज के लिए। तो दोस्तों एग्जैक्टली इसी में पाकिस्तान ने शाहीन 3 को टेस्ट किया और उसका जो डेब्रीज था यानी जो मिसाइल टेस्ट हुई वो फेलियर में तब्दील हुई और ये जाके कुछ लोगों के करीब, सिविलियन पॉपुलेशन के करीब जाके गिरी है। हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस चीज़ में। हम अपना JF-17 थंडर लेके गए थे दुनिया में, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको अर्जेंटीना को ना दिया। ये एक बड़ी नाकाम किस्म की चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है और किस तरह निकलता है और क्या चीज़ होती है। लेकिन लार्जली एक तैयारी करनी चाहिए वेपन्स प्रोक्योर करने की और इसमें अपने आप को ये डिफेंस में ज़ोर लगाएं। ज़रा हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत है, भले चाइना के साथ मिलके लगाएं, भले चाइनीज के साथ मिलके लगाएं, जिसके साथ मर्जी जोर लगाएं। पाकिस्तान ने एक ऐसी करतूत अपने ही देश में कर दी जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा था। शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान जिसे अपनी पावर मानता है उसका टेस्ट कर रहा था, लेकिन ये शाहीन मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई। बताया जा रहा है कि ये जो शाहीन मिसाइल है डेरा गाजी खान इलाके में एक परमाणु केंद्र के पास फटी है। जोरदार धमाका हुआ और जो ये इलाका है वो बलूचिस्तान में बताया जा रहा है और तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं कि कैसे ये शाहीन मिसाइल जो है एक आबादी वाले क्षेत्र के आसपास जाकर फटी। दहशत इतनी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी अब डरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये स्टेज 2 है शाहीन 3 का और ये फेल्ड टेस्ट का नतीजा है। शाहीन मिसाइल जी हाँ दोस्तों एग्जैक्टली वही मिसाइल है जिसको मारने के लिए आपको याद होगा इसने हमारे ऊपर भी इसे फायर किया था। बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको हमने अपने S-400 से मार गिराया था। ऐसे ओपन में रिपोर्ट्स हैं। इंडियन आर्मी ने भी शाहीन मिसाइल के भी वीडियोस डाले थे, उससे ये कंफर्मेशन भी हुआ था। अब दोस्तों ये जो मिसाइल है
अब ऐसा पता चल रहा है ये अपने आप गिर जा रही है, तो इसके लिए S-400 बर्बाद करने की भी अब शायद जरूरत नहीं हो। आखिरकार है तो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, ये तो होना ही है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसने जो कोशिशें की भी हैं और जो काम किया भी है वो इसी तरह का काम है कि भाई we have to find so much and we have to do so much frankly speaking. ब्राह्मोस मिसाइल अगर बिकता है मार्केट में तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी कितनी ज़्यादा वो ये सोच क्या है, और वो सोच यही है कि हमें हर कीमत पे इसको बेचना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इम्प्रेशन चेंज करें कि हम सिर्फ हम वेपन बायर हैं, हम सेलर भी हैं। सो ये वियतनाम फिलीपाइंस को ऑलरेडी वो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ती जा रही है और दोस्तों जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रही हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। तो उन्होंने सोचा कि वो भी अपनी मिसाइल की टेस्टिंग करेंगे और दोस्तों उन्होंने जब अपनी मिसाइल की टेस्टिंग करी तो बहुसंख्यक इलाके में गिर गया। दोस्तों न्यूक्लियर साइट से 500 मीटर दूर था। इस तरह की टेस्टिंग करी है दोस्तों। और दोस्तों इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम ज़ीरो है, इनकी सोच ज़ीरो है, इनकी थिंकिंग ज़ीरो है। और दोस्तों भीख मांगने वाला कैसे मिसाइल टेस्टिंग कर सकता है। दोस्तों इनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल ज़ीरो है, टेक्नोलॉजी के नाम पर एकदम ज़ीरो हैं। लेकिन दोस्तों ये बराबरी करते हैं भारत की, कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया भर में मांग कर रहा है तो सोच रहे हैं कि ये अपने भी हथियार बेचेंगे। अरे दोस्तों आप जानते हैं कि ये लोग भीख मांग कर खाते हैं और भीख देने वाले की बराबरी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भिखारी लोग हैं और चाइनीज़ माल यूज़ करते हैं, चाइनीज़ थर्ड क्लास माल भेजते हैं इनके पास, और ये बराबरी भारत की कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।